पर्यादयो गलाना द्यर्थे चतुर्थे से यहाँ पर गलानी अर्थ में परी को समास हो गया चतुर्थ्यंत पद में। अब जब समास हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के प्रादयो गताद्यार्थे प्रथमया वार्तिक से प्रारंभ होगा। इसमें क्या बताया है, प्र आदि का प्रथमांत समर्थ के साथ गत इत्यादि अर्थों में क्या होगा, समास होगा। और कुगति प्रादय से प्र आदि समास सामान्य रूप से कहा गया है, पूर्व से ही अनुवृत्ति आ रही है। और अव्यवस्था समास न होने लगे, इस कारण से वार्तिकों की व्यवस्था की गई है। अर्थात समास होने में अव्यवस्था ना हो, इसके लिए क्या है, वार्तिक पढ़े गए हैं। तो प्रादयो गताद्यार्थे प्रथमया वार्तिक से यहाँ पर समास होगा। किन अर्थों में, गत आदि अर्थों में। अब उदाहरण क्या है, प्राचार्य। अब प्राचार्य उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछ लिया जाता है अनेकों स्थानों पर। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं या साक्षात्कार आदि में जाते हैं, इंटरव्यू आदि में जाते हैं, तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि भी प्राचार्य में कौन सा समास है। अब आपको पता होगा तो आप तुरंत बता दोगे भाई इसमें तत्पुरुष समास है। और किस सूत्र से इसका समास हुआ है या किस वार्तिक से इसको समास की प्राप्ति हुई है, तो आप तुरंत बता दोगे यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। आइए हमारे साथ बने। लौकिक विग्रह क्या है, प्रगत है आचार्य। और अलौकिक विग्रह प्र आचार्य शु। ऊपर हमने वार्तिक पढ़ा था, प्रादयो गताद्यार्थे प्रथमया वार्तिक से यहाँ पर समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से की हमने, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। शुपों का लुक किस सूत्र से किया, शुपो धातु प्रातिपदिक से शुपों का लुक कर दिया, तो हमारे पास प्र प्लस आचार्य शेष रहता है। फिर उपसर्जन संज्ञा होती है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करते हैं उपसर्जनम पूर्वम से। तो प्र प्लस आचार्य हमारे पास जब शेष रह जाता है तो प्र में अ है, उसके बाद में आ है, तो इनको सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। तो किस सूत्र से होगी, वो है अकह सवर्ण दीर्घ से। अ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो प्राचार्य हमारा बन जाएगा। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि हो जाएंगे तो प्राचार्य रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे भी वार्तिक आता है, कौन सा, ये आपके सामने है, अत्यादय क्रांताद्यार्थे द्वितीया। ठीक है। वार्तिक क्या कहता है, अति आदि का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है क्रांत आदि अर्थ में। किस अर्थ में, क्रांत आदि अर्थ में। इसी के साथ आगे एक नियम आता है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। यहाँ पर निपात आ गया। निपात किसको कहते हैं आगे बताएंगे, और यदि पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नियम क्या कहता है, विग्रह में जो नियत विभक्ति हो, विग्रह में जो नियत विभक्ति हो अर्थात जिससे एक ही विभक्ति आती हो, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो परंतु उसका पूर्व में प्रयोग न हो। अब उपसर्जन संज्ञा हम किस सूत्र से करते थे, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से, और पूर्व में प्रयोग उपसर्जनम पूर्वम से करते थे ना। तो ये उसका निषेध कर रहा है। यदि नियत विभक्ति अर्थात जिसमें एक ही विभक्ति आती है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो परंतु पूर्व में प्रयोग ना हो। फिर इसी के साथ एक नियम आ जाता है, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य। अब गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य क्या कहता है कि भाई उपसर्जन गो शब्दांत तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक का अंतिम अच को क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अच में कितने वर्ण आते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इन सभी को क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य नियम से, सूत्र से। ठीक है। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो अतिमाल है हमारा उदाहरण है। क्या है, अतिमाल है।
नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं, अति माल, अर्थात माला का अतिक्रमण करने वाला। ठीक है, तो लौकिक विग्रह क्या हो गया, यहाँ पर माला अतिक्रांत है, यहाँ पर क्रांत आ गया ना सब, ऊपर हमने वार्तिक पढ़ा था। तो अलौकिक विग्रह माला अम अति, यहाँ पर एक बार ही विभक्ति आई है, ये भी आपने ध्यान रखना है, नियम हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, अत्यादय क्रांताद्य अर्थे द्वितीया से वार्तिक से अतिक्रमण अर्थ में यहाँ पर माला का समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुपों का लुक हो गया, उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग हो गया, तो अतिमाला हमारे पास शेष रह गया। और अतिमाल स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप बन जाता है। ठीक है, क्या हुआ, अतिमाल हमारा बन गया। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, क्या आता है, अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया। अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया क्या कहता है, कृष्ट आदि अर्थात कुजित आदि अर्थों में विद्यमान अव आदि का तृतीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। ठीक है, किसका, अवादि का। तो उदाहरण देख लेते हैं, अव कोकिल है, सूत्र से कोयल से कुपित। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या है, अवकृष्ट कोकिलया। अलौकिक विग्रह क्या है, अवकोकिला टा। अब ऊपर हमने वार्तिक पढ़ा था, अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया से यहाँ पर समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करने के बाद अब कोकिला हमारे पास शेष रह जाता है। हमें बनाना क्या क्या था, अब कोकिल है तो आ था, इसको हर्ष हो जाएगा। ऊपर हमने नियम पढ़ा था, आपको ध्यान में हो, पीछे जाकर वीडियो में एक बार देखें उस नियम को। तो स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके अब कोकिल हमारा नियम बन जाता है, उदाहरण सिद्ध हो जाता है। ठीक है, एक वार्तिक आता है, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया। क्या कहता है, ग्लानी आदि अर्थों में विद्यमान परि आदि का चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। पूर्व में तृतीयांत था, अब चतुर्थ्यंत आया है, तो इसमें क्या है, उदाहरण हमारे सामने, प्रियध्यन है, अर्थात अध्ययन के लिए अनुत्साही, अर्थात उत्साहित नहीं है, अध्ययन नहीं करना चाहता। तो उदाहरण में क्या दिया है, लौकिक विग्रह में क्या दिया है, ग्लान अध्ययनाय, और अलौकिक विग्रह में परि अध्ययन गे। ऊपर हमने वार्तिक पढ़ा था, पर्यादयो ग्लाना द्यर्थे चतुर्थ्या से यहाँ पर ग्लानी अर्थ में परि को समास हो गया चतुर्थ्यंत पद में। अब जब समास हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग आदि करके यहाँ तक हम सभी कार्य करेंगे, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, परि अध्ययन। अब परि अध्ययन शेष रहेगा, तो ई को यणसी से यण की प्राप्ति है, क्योंकि ई के बाद अच परे आया हुआ है, अर्थात इक के बाद अच परे है तो यण है, तो ई को यह हो गया, पर प्लस ये प्लस अध्ययन, तो इनको मिला देंगे तो परिअध्ययन हमारा रूप बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि भी हो जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा अंतिम वार्तिक और पढ़ लेते हैं, क्या है, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, अर्थात पंचमी विभक्ति के लिए आ गया है। निर आदि का क्रांत आदि अर्थ में पंचम्यम समर्थ सुबंध के साथ क्या होगा, समास होगा। ठीक है, पंचमी यदि अंत में है तो। अब निश कौशाम्बी हमारा उदाहरण है, अर्थात कौशाम्बी से निकला हुआ, कौशाम्बी एक प्रदेश का नाम है। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह कर देते हैं, निष्क्रांत कौशाम्ब्या ये लौकिक विग्रह हो गया, निर कौशाम्बी गशी ये अलौकिक विग्रह हो गया। वार्तिक से हमने यहाँ पर समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग आदि करने के बाद हमारे पास शेष क्या रहता है, निर प्लस कौशाम्बी। अब जब निर प्लस कौशाम्बी शेष रहता है तो एक नियम आता है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ऊपर हमने पढ़ा था। क्या कहता है कि वे विग्रह वाक्य में
नियत विभक्ति वाले शब्द कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा हो जाए। अब जब उपसर्जन संज्ञा हो गई कौशाम्बी की, तो गोस्त्री और उपसर्जन से भी इसके साथ ही हमने नियम पढ़ा था। वो क्या कहता है कि भाई कौशाम्बी के अंतिम अच अर्थात ई को हर्षव आदेश हो जाएगा। अंतिम अच कौशाम्बी में क्या है? ई है, और वो क्या है? दीर्घ है, तो इसको हर्षव हो जाएगा। तो निर प्लस कौशाम्बी हमारे पास बन जाएगा। अब निर है तो हमें बनाना क्या है? निह, निस बनाना है, तो निर को विसर्ग आदेश करेंगे। किस सूत्र से? खर अवसानय और विसर्जनीय से रह को। और जब विसर्ग आदेश हो जाएगा तो निह कौशाम्बी हमारे पास बनेगा। तो इसी के साथ एक और नियम आता है, एदु दुपदस्य च अप्रत्यस्य। क्या कहता है कि भाई इकार उपदा वाले प्रत्यय भिन्न जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। क वर्ग परे रहते। अब क वर्ग में परे क्या है? कौशाम्बी है और विसर्ग है, ठीक है। तो इकार उपदा में है, हर्षव है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो निश कौशाम्बी हमारा बन जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो निश कौशाम्बी बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम तत्रोपपदम सप्तमी स्थम नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।